नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम के थर्ड वीडियो में जहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे चलेंगे। हम लोगों ने इसमें जो क्वेश्चंस हो गए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था बच्चों, और मैंने पूरा बेसिक बता दिया था। अगर वो ना देखा हो तो एक बार उसे देख लेना, है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो धन पूर्णांक ABC पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और ये 4 कथन दिए गए हैं। AB और AC का एलसीएम, तो अगर अच्छा रहेगा इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं बच्चों। धन पूर्णांक ABC के लिए 4 कथन दिए गए हैं। सीडीएस के पेपर का सवाल है ये। AB AC का एलसीएम, और ये एक ऑप्शन हुआ A इंटू बी और C का एलसीएम। AB AC का एचसीएफ बराबर A इंटू बी C का एचसीएफ। इस तरह से 4 ऑप्शन है, तो इसे हम लोग को चेक करना है। तो AB का एलसीएम, AB AC का एलसीएम, ये नंबर एज्यूम करके चलो बच्चों, तो बहुत आसान लगेगा। जैसे एक नंबर कॉमन ले लो, हम लोग इसमें नंबर एज्यूम करके इसे सॉल्व करें। तो AB AC का एलसीएम, तो एक नंबर 3 इंटू 3 ले लो, और एक नंबर 2 इंटू 5 ले लो। तो यहां से बड़े आसानी से चेक हो जाएगा। एक पार्ट कॉमन है इसमें, तो इसका अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो 6 और 10 का एलसीएम, ये 6 है बच्चों और ये 10 है। इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 30 आ जाएगा, और यहां से चेक करोगे तो पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन भी सही होगा, तीसरा ऑप्शन AB का एचसीएफ इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन AB का एलसीएम। तो ये अगर दोनों नंबर इक्वल होंगे, A और A अगर होगा तभी इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम इक्वल हो सकता है। एलसीएम और एचसीएफ तभी इक्वल हो सकती है बच्चों जब दोनों नंबर इक्वल हो। तो अगर A और B कह रहा है तो इसका नंबर दोनों नंबर अनइक्वल है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और इसके अलावा AB का एचसीएफ AB के एलसीएम को विभाजित करेगा, तो किसी भी दो नंबर का एचसीएफ उनके एलसीएम को जरूर डिवाइड करेगा, क्योंकि एलसीएम में वो नंबर जो एचसीएफ में है, जैसे इसका एचसीएफ 2 है बच्चों, तो एलसीएम में 2 जरूर होगा। तो ये भी वाक्य सही है, तो यहाँ पर 4 वाक्य सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दिया हुआ है, इन व्यंजकों का एचसीएफ क्या होगा। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल बच्चों। दो व्यंजकों का जोड़ और अंतर दिया गया है और उनका एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसे 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर हमें योग और अंतर पता है बच्चों, तो सब लोग जानते हो कि जैसे योग 18 है और अंतर 6 है, तो अगर हमें दोनों संख्याएं पता करनी है तो हम लोग ये 6 घटा देंगे और फिर आधा आधा कर देंगे और एक में 6 जोड़ देंगे, तो एक नंबर 12 होगा और एक नंबर 6 होगा। ये इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। क्या कहा गया बच्चों, दोबारा समझो। दो व्यंजनों का योग व अंतर दिया हुआ है, तो 5x² माइनस का 5x² माइनस का x माइनस का 4, ये योग है बच्चों। और x² माइनस प्लस का 9x और माइनस का 10, ये सम है बच्चों और ये डिफरेंस है, और इनका एचसीएफ बताना है। तो 2 तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। एक तो ये कि पहले बेसिक तरीके से सॉल्व कर लें, तो अभी जो मैंने बताया उसमें बच्चों जो हम लोग नॉर्मल अर्थमेटिक में करते हैं वही यहाँ करें कि पहले दोनों टर्म पता कर लें। तो एक टर्म हो जाएगा बच्चों उसमें, जैसे अभी फिर से सुनो कि 18 का सम है और डिफरेंस 4 का है, तो एक को पहले 4 दे दो और उसके बाद जो बच रहा है उसको आधा आधा करके दोनों को दे दो। तो यही नियम यहाँ लगा दो बच्चों। तो यहाँ पे क्या करो, पहले जो डिफरेंस है वो एक को दे दो। तो फर्स्ट नंबर x² प्लस 9x माइनस 10, ये हो गया, ये इसको एक्स्ट्रा मिल गया। और अब जो बच रहा है अब घटा दो पहले, तो घटाएंगे अगर हम इससे इसको, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 5x² में से x² घटेगा
तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x और माइनस का 9x तो माइनस का 10x आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का है बच्चों, तो प्लस का 10 और माइनस का 4 मिलके प्लस का 6 आ जाएगा। ये सम आ जाएगा, ये इनको घटाने पे आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर इसका आधा आधा करते हैं वैसे ही आधा आधा कर देंगे बच्चों। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो फर्स्ट नंबर में इसका आधा ऐड कर देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा बच्चों, और सेकंड नंबर इसका आधा हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3, ये हो जाएगा बच्चों। इस बात को दोबारा समझो, दो नंबर्स का सम अगर 18 है और उनका डिफरेंस 4 है, तो हम लोग कैसे बांटते हैं, पहले एक को 4 दे दो, एक को 4 दे दो पहले, फिर जो बच रहा है उसका आधा आधा दोनों को दे दो, तो एक को 11 मिल जाएगा, एक को 7 मिल जाएगा। तो ऐसे ही सम अगर ये है, डिफरेंस ये है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो अंतर है वो एक को दे देंगे, ये दे दिया, और फिर जो बच रहा है बच्चों उसका आधा आधा, इसका आधा कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 3, ये आ जाएगा, और ये नंबर इसका आधा एक को दे देंगे और आधा दूसरे को दे देंगे, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया। इसी का हमें HCF निकालना है, इतना मैं एरेंज कर रहा हूं। अब बोलो बच्चों, इसमें ये फर्स्ट नंबर है तो ऐड करेंगे, तो 3x स्क्वायर और प्लस का 4x और माइनस का 7 आ जाएगा। यह नंबर ये सम आ जाएगा, इसका फैक्टर कर लेंगे, तो 21 है तो 7 और 4 बन जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3x और माइनस का 7, तो यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर x प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ से 3x कॉमन मिल जाएगा, तो 3x प्लस 7 आ जाएगा, 3x प्लस x कॉमन मिलेगा, तो एक आ जाएगा 3x, एक आ जाएगा 3x प्लस 7 और दूसरा आ जाएगा x कॉमन मिलेगा और यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसके फैक्टर करेंगे बच्चों, तो 3 और 2 फैक्टर बन जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3, इसका फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से 1 कॉमन, x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा, और x यहाँ से आएगा, माइनस का 1 यहाँ से आएगा, तो x माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अब इसका HCF पूछ रहा है हमसे, तो x माइनस 1, इन दोनों का HCF पूछेगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, और अगर LCM पूछेगा तो सबको कॉपी कर लेंगे, यानी LCM का आंसर हो जाएगा 3x प्लस 7 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये LCM का आंसर हो जाएगा बच्चों। और HCF पूछेगा तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, बोलो x माइनस 1 है, तो HCF का आंसर ये हो जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले हम लोग ने दोनों टर्म निकाल लिए बच्चों, उसके फैक्टर कर लिए, इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये हो गया, और इसमें दोनों में जो कॉमन है वो HCF हो गया। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बच्चों, इसे हम लोग चाहें तो आगमन विधि से सॉल्व कर सकते हैं ना, इसमें आगमन विधि से, इंडक्शन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करें बच्चों, फर्स्ट नंबर जो है वो 5x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 है, और सेकेंड नंबर जो है x स्क्वायर माइनस प्लस का 9x और माइनस का 10 है, ये है बच्चों। अब देखो इसमें ना इंडक्शन मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चों जो चैप्टर होता जा रहा है सब में इंडक्शन मेथड जो है, आगमन विधि, ये यूज किया जा रहा है। और ये देखो कि अगर तुम इसका यूज करोगे तो यही सवाल कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों क्या कहा गया है, सम ये है बच्चों और डिफरेंस ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इंडक्शन मेथड से हम लोग एक छोटी वैल्यू ऐसी रख देंगे जिससे कि ये वैल्यू एक ये अलजेब्रिक फंक्शन एक अर्थमेटिक वैल्यू आ जाए, ये एक अर्थमेटिक वैल्यू आ जाए। तो अब इसमें एक मान रख देंगे ऐसा जिससे कि एक अर्थमेटिक वैल्यू आ जाए, उस अर्थमेटिक वैल्यू का HCF हम लोग जो है निकाल लेंगे। उस मतलब ये यहाँ पे रख करके सम और डिफरेंस आ जाएगा, उससे नंबर पता कर लेंगे और वो नंबर से HCF निकाल करके ऑप्शन चेक कर लेंगे। बहुत ज्यादा आसान होगा ये। कैसे बच्चों, बस x बराबर 1 ना रखना, क्योंकि x बराबर अगर 1 रखोगे तो यहाँ पर ये नंबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कम से कम हम लोग को 2 रखना होगा। अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये 20, x बराबर 2 रखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो एक नंबर ये 4 पंचे 20 और 20 और ये
20 और ये 6 कम हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा और यहाँ रखेंगे x बराबर 2 तो ये 18 और 10 गया 8 और 4 12 आ जाएगा। और अब इन दोनों नंबर का अगर हम लोग नहीं बच्चों, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी इसमें कि जो ऑप्शंस हैं उसको भी देखना होगा। हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 2 भी नहीं रख पाएंगे, ये हमने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया। x इक्वल टू 2 रखने पे दिक्कत ये आएगी कि x इक्वल टू 2 रखने पे ये वैल्यू बहुत कमजोर हो जाएगी, है ना। तो हम लोगों को कम से कम यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखना होगा, 3 रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तभी हम ऑप्शन को चेक कर पाएंगे। x इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा बच्चों कम से कम, 1 रख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो ये ऑप्शन चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 आएगा और 1 आने पर 2 रखने पे 1 आएगा और 1 तो सभी को डिवाइड करता है ना, ये दिक्कत आ जाएगी। हालांकि 2 से भी आंसर आ जाएगा लेकिन ये 2 वैल्यू सेम होने के कारण प्रॉब्लम हो जाएगी। तो x इक्वल टू 3 रखेंगे, कम से कम 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 45 और माइनस का 7, तो ये यहाँ पे 3 रखेंगे बच्चों तो 45 और माइनस का 7, तो 45 माइनस का 7 38 आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो 27 माइनस 17 और 9 तो ये जो है 26 आ जाएगा। और इन दोनों नंबर्स का अगर हम लोग एचसीएफ देखेंगे तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 2 आ जाएगा। 26 में 26 और 38 का बच्चों एचसीएफ 2 आ जाएगा। और ऑप्शन में रख के देखेंगे तो x इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ पर 2 आ रहा है। ये तरीका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन को चेक करना, और बाई आगमन विधि, आगमन इंडक्शन मेथड के द्वारा, है ना बच्चों। x इक्वल टू 3 क्यों रखना पड़ा समझ गए ना, 2 नहीं मतलब यहाँ पे रख पाएंगे। तो अगर एलसीएम होता तो हम लोग 2 रख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एचसीएफ है इसलिए यहाँ पे 2 नहीं रख पाएंगे, कम से कम मान 3 रखेंगे। ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b का एचसीएफ x प्लस 1 है और c का मान क्या होगा। इन दोनों का एचसीएफ x प्लस 1 है तो हम लोग यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रख देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रख देंगे, तो ये माइनस 1 यहाँ स्क्वायर है बच्चों तो ये a रहेगा, और यहाँ पे माइनस का b आ जाएगा और प्लस का c आएगा, और ये इसका फैक्टर इसलिए 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर b प्लस में आएगा और माइनस का a आ जाएगा और प्लस का c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रखेंगे, तो ये माइनस 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये a आ जाएगा, ये माइनस का b आ जाएगा, ये c आ जाएगा, और ऐसे ही ये आ जाएगा बच्चों। अब a इज नॉट इक्वल टू b गिवन है और इसका c का मान हम लोगों से पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम इसे अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, c का मान हम लोगों को पूछ रहा है, तो c का मान यहाँ से ये a इज नॉट इक्वल टू b कह रहा है, तो c का मान किस फॉर्म में बच्चों, a और b और इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ से किसी एक को रिप्लेस कर देना होगा। तो जैसे अगर a को रिप्लेस करते हैं, इन दोनों को अगर हम इन दोनों को सीधे ऐड कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और b भी कैंसिल हो जाएगा, तो सबसे आसान तरीका यही हो जाएगा कि ऐड कर दे, प्लस कर दे इसमें, तो a इज नॉट इक्वल टू b है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a और a कैंसिल हो जाएगा और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम आ जाएगा दोनों को प्लस करने पर, लिख के बता दूं बच्चों, a माइनस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो b माइनस a प्लस c और राइट हैंड साइड ऐड करो तो 0 प्लस 0, तो यहाँ से ये b और ये b और ये a और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कंफर्म कह सकते हैं कि चूंकि 2c इज इक्वल टू 0 है इसलिए c इज इक्वल टू भी 0 होगा, यही वो पूछ रहा है। तो c का मान पूछा जा रहा है बच्चों, तो आंसर 0 हो जाएगा। इस नंबर का एलसीएम बताना है, तो यहाँ पर बच्चों फैक्टर करना आसान है और जो है वैल्यू कई शामिल हैं a b x, तो यहाँ पे बेसिक तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो आगमन विधि से भी लग जाएगा, लेकिन 3 वैल्यू को लेके चलना थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए एग्जामिनर ने यहाँ पे, ये भी सीडीएस के पेपर का है वो सवाल है, तो इसमें तुम्हें आगमन विधि से भी ज्यादा आसान सॉल्विंग लगेगा। कारण ये बच्चों की इसका फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे देखो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बच्चों मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स ए स्क्वायर और प्लस एक्स बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब
इसके फैक्टर अगर कम्बिनेशन बनाओगे, ए बी एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया गया बच्चों बस, और अब इसका कम्बिनेशन बनाओगे तो इस तरह से बनाओ कि कुछ कॉमन मिल सके। तो यहाँ पर इसको देखो, तो ये जो माइनस में है ये इसको प्लस बनाना होगा, तो जैसा यहाँ बन पा रहा है वैसे ही कम्बिनेशन यहाँ बना लो। इसको हम समझाएं बच्चों यहाँ लिख के, तो देखो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है, और माइनस का सॉरी प्लस का x टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पर जो माइनस वाला आ रहा है वो कॉमन लेने पर प्लस बन जाए, वही कम्बिनेशन यहाँ बना लो। कैसे? देखो ए बी एक्स स्क्वायर और ये एक्स ए स्क्वायर ये एक साथ रख लो, ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स ए स्क्वायर एक साथ रख लो, और माइनस का ए बी और माइनस का ए बी और माइनस का एक्स बी स्क्वायर ये एक साथ रख लो। तो जो कम्बिनेशन यहाँ बन रहा है वो यहाँ बना लो। अब यहाँ से क्या कम्बिनेशन बन पाएगा? एक्स ए स्क्वायर है बच्चों, ये एक्स ए स्क्वायर, ये गुणा करने पर ये प्लस वाले एक साथ ले लिए गए, माइनस वाले एक साथ ले लिए गए हैं। अब इसमें अगर हम लोग कॉमन ले पाएंगे तो सिर्फ एक्स ए कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करने पर एक्स ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी एक्स बचेगा, और यहाँ पर एक्स ए कॉमन लेंगे तो ए बचेगा बच्चों, और ऐसे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग माइनस का बी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा ए और प्लस बी एक्स, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो जो कम्बिनेशन यहाँ बन जा रहा है वही यहाँ बना लो, तो एक को देख करके दूसरा बन जाएगा बच्चों, है ना। तो ये पहला वाला क्या बन जाएगा? ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स और एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी एक्स और एक्स ए माइनस बी, ये बन जाएगा। और यहाँ से ऐसे ही बना लोगे तो इसमें और इसमें दोनों में ए एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बी एक्स और प्लस ए आ जाएगा, और इन दोनों में से हम लोग जो है बी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ए प्लस एक्स बी आ जाएगा, और ए प्लस एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो वही ए एक्स प्लस बी और बी एक्स प्लस ए आ जाएगा, और बी एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन हो गया। अब अगर इसमें तुमसे एचसीएफ पूछा जाएगा, तो एचसीएफ का आंसर हो जाएगा बच्चों बी एक्स ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, और एलसीएम का आंसर हो जाएगा, सभी को कॉपी कर लेंगे, ए प्लस बी एक्स और उसके अलावा ए एक्स प्लस बी और उसके अलावा ए एक्स माइनस बी, ये सब कॉपी हो जाएंगे। तो अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ए एक्स और ये, तो दोनों मिल करके ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा ए प्लस बी एक्स, ये बन जाएगा। अब इसको देख लो, तो ये कहाँ पे है? ए प्लस बी एक्स आएगा, और ये ध्यान रखना बच्चों ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर नहीं, ए प्लस एलसीएम लिया जा रहा है ना, मल्टीप्लाई थोड़ा किया जा रहा है, तो ए प्लस बी एक्स आएगा और साथ में ये आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एचसीएफ पूछा जाएगा तो ए प्लस बी एक्स आंसर हो जाएगा, और एलसीएम पूछा जाएगा तो ध्यान रखना बच्चों ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर नहीं है ना। इस क्वेश्चन में आगमन विधि क्यों नहीं अच्छा रहेगा? क्योंकि इसमें वैल्यू 3 है, और जो ऑप्शन की वैल्यूज है वो अंकगणितीय फॉर्म में नहीं है, उनको चेक करने में टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे एग्जामिनर ने इसका पेपर का ही सवाल है बच्चों, वही ऑप्शन है ना, सीडीएस के पेपर का एक संबंधित पेपर का सवाल है, तो इसीलिए वो जो है जैसे ऑप्शन में, और सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें। तो अब आओ बच्चों, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि जैसे ये मतलब सभी पेपर के हिसाब से ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, और सभी पेपर के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक 48 गेंदें हैं बच्चों, 48 गेंद, और हॉकी की 72 गेंद है, और टेनिस की 84 गेंदें हैं, और इनको पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की गेंदें बराबर संख्या में हो, और ऐसा करने पर आवश्यक मिनिमम पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो दो सवाल बनेगा कि एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने होंगे। एक पंक्ति में बच्चों जब मैक्सिमम होंगे तभी पंक्तियां मिनिमम बनेंगी, तभी
पंक्तियां मिनिमम बनेंगी। तो पंक्तियां मिनिमम बननी है ये कह रहा है, और एक पंक्ति में मैक्सिमम, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी बच्चों पेपर में, लेकिन ऑप्शन जरूर देता है ये वाले क्वेश्चन का। तो ये ध्यान रखना कि ये पूछता हमेशा है पंक्तियां मिनिमम कितनी बनेंगी। तो एक पंक्ति में जब ज्यादा से ज्यादा लोग रखे जाएंगे तभी पंक्तियां कम से कम बनेंगे बच्चों। तो हम लोग पहले ये निकाल लें कि एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो इन तीनों का हम लोग, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इन तीनों का नंबर्स का एचसीएफ क्या आ जाएगा बोलो, 48, 72 और 84 का 48 को तोड़ लो तो 48 में 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें 4 से 8 से भी डिवाइड हो रहा है, सब में 8 से इसमें नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 8 नहीं आ पाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 का मैक्सिमम 4 आ जाएगा, और 4 से सब में डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है, और 3 का मैक्सिमम 3 आ जाएगा क्योंकि 9 से इन दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 12 इसका एचसीएफ आ जाएगा। और अगर पूछा जाए कि एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने होंगे बच्चों, तब आंसर 12 होगा। और देखो पहले ही ऑप्शन 12 दिया गया है, लेकिन जो पंक्तियों की मिनिमम संख्या अगर पूछेगा तो 48, 72 और 84 को जोड़ करके 12 से डिवाइड करोगे तो ये जो आ जाएगा ये 3, 4, 12 चौक 48, 12 6 72 और 12 7 84, तो 17 इसका सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 12 देखो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है ना, लेकिन 12 बच्चों किस क्वेश्चन का आंसर होगा, एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अच्छा ये सवाल पेपर में आता है तो कई बार कुछ भी नहीं लिखेगा, वो सिर्फ ये गेंदों की संख्या लिख करके और कह देगा कि एक बच्चे को पंक्तियों की मिनिमम संख्या क्या होगी। तो ये बच्चों अपने आप ध्यान समझना कि इसमें दो चीजें होंगी। जैसे यहाँ पर एक चीज ये दिमाग में आएगी कि सबको एक साथ रख दें तो एक ही पंक्ति बनेगी, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि सबको सब मिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन प्रश्न में कई बार दी जाती है, कई बार नहीं दी जाती है। तो कि दो चीजें होनी चाहिए बच्चों, एक तो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अगर मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, एक ही में सबको रख देंगे, एक ढेर बना देंगे, है ना, एक पंक्ति में खत्म हो जाएगा, तो वो गलत है, एक पंक्ति गलत हो गया इसलिए। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर 3 पंक्तियां बना दी जाए, 3 पंक्तियां बना दी जाए तो 48, 72 और 84 की 3 पंक्तियां, तो वो 3 पंक्तियां क्यों गलत है? क्योंकि जो है सभी पंक्तियों में लोग बराबर होने चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए और सभी में लोग बराबर होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन कई बार रिटन में होगी, जैसे यहाँ थोड़ी बहुत है, लेकिन कई बार बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तुम्हें अपने आप ध्यान में रखना होगा कि दो चीजें जरूर होनी चाहिए, एक तो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और दूसरा कि एक में सभी जो पंक्तियां हैं वो इक्वली होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आगे सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। अब देखो बच्चों, तुम ये क्यूबिक इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। अगर इस क्वेश्चन के तुम्हें एचसीएफ निकालना है और तुम इसके फैक्टर करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। फैक्टर करना तो सबको पता है, एक मान खोजते हैं, है ना, फैक्टर करना हम बता देंगे आगे किसी सवाल में, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऑप्शन को देखो और एचसीएफ निकालना है। और ऑप्शन ऐसे है कि तुम यहाँ पर फैक्टर करके टाइम बर्बाद ना करो। इसमें जो है सही तरीका क्या रहेगा बच्चों कि ऑप्शन को चेक कर लो। कई बार ऑप्शन ऐसा भी रहेगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आसान है कि x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों मिक्स रहेगा। तो अगर ऐसा रहता है तो तुम्हें ज्यादा ऑप्शन को चेक करना पड़ सकता है ना, दोनों को चेक करना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर सिंगल ऑप्शन है बच्चों तब चेक करो, जो मिल जाए खत्म बात, वहीं से उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे x इज इक्वल टू 1 चेक करें तो x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखें बच्चों, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एक मिलके, और ये 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे 3 और ये 2 और ये 1 और ये 2, ये 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से ये फैक्टर है। और चूंकि इसके साथ अगर कभी किसी क्वेश्चन में मान लो ये दोनों होते हैं बच्चों, ये दोनों वैल्यूज होती है अगर, तब हम लोग को इसको भी चेक करना पड़ता है कि x माइनस 1 ही सही है या दोनों सही है। लेकिन अभी फिलहाल एक ही ऑप्शन में है तो हमें और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर चेक करना पड़े तो चेक करके देखो। तो x इज इक्वल टू
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे बच्चों तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। x इज इक्वल टू -1 यहाँ रखोगे तो पहली वैल्यू -2 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू +1 आ जाएगी, तीसरी वैल्यू +1 आ जाएगी और फोर्थ वैल्यू -2 बनी रहेगी। फिर से समझो बच्चों, पहली वैल्यू माइनस रखोगे तो क्यूबिक है ना तो -2 हो जाएगी, और ये स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगी, ये माइनस में आएगी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो अब देखोगे तुम ये वैल्यू 0 नहीं होगी, नहीं ये 0 होगा, है ना। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि दोनों में कॉमन है कि नहीं है। इसके लिए ऑप्शन को चेक करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना अच्छा था, यहाँ पे ऑप्शन को चेक करना अच्छा होगा। बाकी अगर तुम चाहो तो इसके फैक्टर करके उससे एचसीएफ निकाल सकते हो। आगे हम लोग एक सवाल ऐसा देखेंगे बच्चों, ABSB, ये एक बहुत अच्छा सवाल, ये भी यूपीएससी के पेपर का ही सवाल है। और इसमें देखो एक अच्छा पॉइंट है कि अगर कई बच्चा इसमें एक आंसर लगा दिया था, इसमें एक आंसर कई किताबों में भी है लेकिन एक गलत है बच्चों, इसका आंसर 1 या 2 होगा ना। कैसे हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एचसीएफ AB 1 है, A और B का एचसीएफ 1 है बच्चों, A और B का एचसीएफ 1 है, तो हम ये श्योर है कि एचसीएफ 1 है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम होंगे, सहभाज्य होंगे, ये दोनों को प्राइम जरूर होंगे, है ना। हो सकता है प्राइम हो सकता है प्राइम ना हो, लेकिन ये पक्का है बच्चों की को प्राइम जरूर होंगे। अब इनका AB इज इक्वल टू 1 एचसीएफ AB इज इक्वल टू 1 है, और A और B के लिए इसका एचसीएफ किसके बराबर होगा। हम लोग को बताना है कि एचसीएफ ऑफ A प्लस B और A माइनस B क्या होगा। एचसीएफ ऑफ A प्लस B A माइनस B क्या होगा, ये बताना है बच्चों, है ना। तो फिर से समझो क्वेश्चन क्या है कि A और B का एचसीएफ 1 है, और ये अगर ये कह रहा है कि एचसीएफ 1 है तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कोप्राइम है, और तब इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल ये, इसमें बहुत बच्चों ने, किसी ने 1 लगा दिया था, किसी ने 2 लगा दिया था, है ना। लेकिन ये सही है। कैसे देखो बच्चों, आगमन विधि से हम लोग इसमें छोटे एग्जांपल से इसे समझते हैं ना। तो देखो 2 संख्या है, सबसे शुरू से चले अगर हम तो 2 और 3 ले लिया हम लोगों ने, तो 2 और 3 को देखेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। तो माना A और B जो है वो 2 और 3 है। अब अगर देखोगे इसके हिसाब से चलोगे तो A प्लस B कितना आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 आ जाएगा, और A माइनस B कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब 5 व 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 व 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो इस आधार पे लगेगा कि 1 सही है, ठीक है ना। तो 1 सही है, लेकिन अगर हम ऑप्शन बदल दें बच्चों, कोई दूसरी वैल्यू रख के ट्राई करें, दोनों ये एक इवन एक ऑड रखोगे ना, तब जरूर क्या होगा कि एचसीएफ 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर ले बच्चों कि 3 और 5 रख दें, अगर हम मान 3 और 5 रख दें बच्चों, तब क्या होगा 3 और 5 रख देंगे तो ये भी तो कोप्राइम है, तो इनका भी एचसीएफ 1 है। अब अगर हम इनका प्लस माइनस करें, A का मान 3 रख दिया, B का मान यहाँ रख दे बच्चों, तो यहाँ पर 3 और 5 रख देते हैं अगर हम मान A और B का, तब हम देखेंगे कि 5 मतलब 5 का इसका मान 5 और इसका मान 3, पलट दो इसे। अब 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस होने पर हम देखेंगे कि ये भले पहले कोप्राइम थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि जब प्लस माइनस हुआ तो अब ये कोप्राइम नहीं रहेगा। इसका मान 8 है, इसका मान 2 है, तो ये भी हो सकता है कि इनका एचसीएफ 2 हो जाए ना। तो एग्जाम्पल से एक तो एचसीएफ 1 हो गया बच्चों। देखो ऐसा क्यों हो रहा है ये बता दे तुम्हें। तो अगर तुम एक इवन और एक ऑड लोगे, कोई भी एग्जाम्पल जो कोप्राइम होगा वो लोगे, तो फिर प्लस माइनस करने पर एचसीएफ 1 ही बना रहेगा। लेकिन अगर तुम दोनों इवन ले लोगे या दोनों ऑड ले लोगे, तो दोनों इवन तो ले नहीं पाओगे ना, कोप्राइम कैसे हो पाएंगे फिर वो। जैसे समझो अगर तुम कोई दोनों इवन कोई भी वैल्यू ले लोगे तो फिर वो कोप्राइम नहीं होंगे। तो दोनों ऑड वैल्यू कोई भी ले लो, जैसे तुम ले लो 3 5, जैसे तुम ले लो 5 15, है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो चाहे जो वैल्यू लोगे तुम्हें दिख जाएगा आसानी से कि इसका एचसीएफ दोनों ऑड वैल्यू कितने भी डिफरेंस पे ले लो, तुम्हें दिख जाएगा कि उनका एचसीएफ या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक बच्चों, बड़ा आसान सवाल है, लेकिन अगर आगमन विधि से सॉल्व करो, यूपीएससी का पेपर का है वो सवाल है। ये देखो बच्चों, ये हम शायद पहले ही बता चुके हैं तुम्हें। ए बी अगर ए में A और B का एचसीएफ से, देखो बच्चों A और AB का एचसीएफ और B और AB का एचसीएफ ये हो जाएगा, और इन दोनों नंबर का अगर हम एचसीएफ लेंगे तो वो निश्चित रूप से 1 हो जाएगा।
वो निश्चित रूप से 1 हो जाएगा। कारण क्या है कि दो नंबर अगर कोई दोनों में ए और बी में जो कॉमन रहा होगा, ए और बी में जो कॉमन रहा होगा, जो मैक्सिमम बड़ी वैल्यू जो कॉमन रहा होगा वो उसका एचसीएफ होगा बच्चों। और अब जब हम लोग इसमें ए में ए बी के एचसीएफ से डिवाइड कर दे रहे हैं, बी में ए बी के एचसीएफ से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो कॉमन पार्ट क्या होगा बच्चों? कॉमन पार्ट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा। कॉमन पार्ट अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? कॉमन पार्ट कैंसिल होने से एचसीएफ अब जो है, जो कॉमन था वही खत्म हो जाएगा। तो अब निश्चित रूप से ये दोनों नंबर को प्राइम बन जाएंगे। कॉमन पार्ट खत्म हो गया बच्चों, जो कॉमन था, जो दोनों को जोड़ता था वही खत्म हो गया। तो अब इन दोनों में कोई संबंध नहीं रह जाएगा, तो ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे। अगर को प्राइम हो जाएंगे तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? तो यहां से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करना आसान रहेगा। तो यहां से 8 और x कॉमन ले लो, तो यहां से x की पावर 4 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x आ जाएगा। और यहां से 28 और ये इसका फैक्टर कर लो, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? इसे x स्क्वायर का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब कर लो, 1 का क्यूब कर लो, तो ये आ जाएगा 28 और इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि ये दोनों में कॉमन हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। और इन दोनों में x और इनमें से अगर तुमसे पूछे कि एलसीएम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, 2 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों इसमें। तो एचसीएफ अगर पूछेगा तो 8 और 28 में 4 कॉमन है, 4 ले लो। x यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये आएगा नहीं। और अब बच्चा वो बच्चों वो दोनों में है, तो 4 टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम पूछेगा तो यहाँ से 8 ले लो और 4 इसका आ गया अपने आप ही 8 में, है ना। 2 का मैक्सिमम 8 हो गया और 7 का मैक्सिमम 7 हो गया। और x ले लो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो और x की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x ले लो, सारे टर्म्स उतार लोगे तो ये हो जाएगा बच्चों एलसीएम इनका। और बाकी जो अलग अलग टर्म है सबको कॉपी करके और एचसीएफ यहाँ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों इसका, इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक बच्चों, बाकी तुम चाहो तो इसे आगमन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। x बराबर 1 रख करके तुम इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। देखो x बराबर 1 रखोगे तो 1 रखने से क्या आ जाएगा, 1 रखोगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 28 और 1 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। अब 28 और 56 इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन में रखोगे तो ये देखो 1 रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड हो रहा है। और किसी को देखोगे तो ये 1 ये देखो 2 इससे छोटी वैल्यू हो गई और ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, तो बड़ी वैल्यू के हिसाब से ये लग जाएगा। लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज का भी रिस्क है बच्चों, इसलिए हमने तुम्हें इसे जो है इस तरह से बताया। नन ऑफ दीज रियल पेपर में भी था, है ना, इसलिए हमने तुम्हें इसे बेसिक से, वैसे पेपर में अगर आगमन विधि को यूज करना है बच्चों तो नन ऑफ दीज का रिस्क तुम्हें लेना ही रहेगा। लेकिन नन ऑफ दीज एसएससी में चूंकि रहता ही नहीं है इसलिए तुम्हें कोई रिस्क नहीं है। नन ऑफ दीज और नन ऑफ दीज पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में कभी सही होता भी है, तो इतना रिस्क तो तुम्हें जो है पेपर में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है बेसिक तरीका कई बार बहुत कठिन हो जाएगा बच्चों, है ना। तो कैलकुलेटेड रिस्क है ये। तो यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है तो यहाँ बेसिक तरीका बड़े आसानी से लग जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे और अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर और b की पावर 7 कॉमन मिल जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा a की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो और 4 बचेगा और b की पावर जो है 2 बचेगा। इस तरह से आ जाएगा बच्चों। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन मिल पाएगा, ए स्क्वायर मिल पाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, 2a स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से ए स्क्वायर और बी की पावर 7 मैक्सिमम कॉमन मिल सकता है, तो बी की पावर यहाँ क्योंकि 9 है ना तो यहाँ से ए की पावर 5 बचेगा और 4 बी की पावर 7 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 7 और 2 9
हो जाएगा। अब इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन मिल पाएगा, अगर इसमें हमसे पूछता है कि HCF क्या होगा, तो HCF हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और अगर पूछता है कि LCM क्या होगा, तो LCM हो जाएगा a स्क्वायर और b की पावर 7 और b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और a की पावर 5 माइनस 4b स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों इसका LCM, ये हो जाएगा HCF। आसान सवाल है। इन दोनों का LCM क्या होगा, इन तीनों का, तो यहाँ पर ये नंबर है बच्चों, वैल्यू रख करके और सॉल्व करके दोनों तरीके से देखते हैं। तो पहला x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, इसके फैक्टर करोगे तो 4 और 2 आएंगे। x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8, x कॉमन ले लोगे x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ से x कॉमन यहाँ से और x माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों दूसरे वाले के फैक्टर करोगे, x कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर बनाओगे तो x टाइम्स 4 और 1, तो इसका फैक्टर बनेगा 4 x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4, तो इसका फैक्टर तो नहीं हो पाएगा बच्चों, 4 है और 4 का मल्टीप्लाई, हाँ 2 से बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 4, ये आ जाएगा। तो x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 2, ये तो सीधे से स्क्वायर था, दिमाग में नहीं है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो इसीलिए फैक्टर बराबर आ रहे थे। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और यहाँ से तीसरा वाला जो बना है वो x स्क्वायर x कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो x टाइम्स x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। अब अगर तुमसे पूछता है कि इसका HCF क्या है, HCF क्या है, तो HCF देखो x प्लस 4 यहाँ इसमें नहीं है, तो x प्लस 4 आएगा नहीं, x माइनस 2 इसमें नहीं है, तो HCF तो इसका 1 आ जाएगा। x प्लस 2 देखो, x प्लस 4 इसमें नहीं है, इसलिए x प्लस 4 आएगा नहीं, x माइनस 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दिक्कत आएगी, तो HCF 1 आ जाएगा। और LCM पूछेगा तो LCM क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 4 भी आएगा, x माइनस 2 भी आएगा, साथ में ये x भी आएगा, x आएगा, और साथ में x प्लस बस इतना ही आएगा, x माइनस 2, लेकिन 2 बार है बच्चों, तो x माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, तो x प्लस 4 आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर आएगा और x आएगा, ये LCM हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देखोगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा बच्चों 14 का। ABC के लिए AB का HCF 1 है, AC का HCF 1 है, तो कौन सा सही है, ये भी यूपीएससी के पेपर का सवाल बच्चों। ABC में के लिए AB का HCF 1 है, A और B का AB का HCF 1 है, AB का HCF 1 है, और AC का भी HCF 1 है, AC का भी HCF 1 है। तो अब बताओ बच्चों, अगर AB का HCF 1 है यानी ये दोनों को प्राइम है, और AC का HCF 1 है तो ये दोनों भी को प्राइम है। अब अगर यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ ध्यान देना, अच्छा सवाल है, अभी की क्लास का लास्ट सवाल, फिर इसके आगे अगली क्लास में बताएंगे। ये इस सवाल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, कि जैसे इस क्वेश्चन पर कि यहाँ पर AB का HCF 1 है, AC का HCF 1 है बच्चों, तो अगर तुमसे कोई ये कहे कि ABC का HCF क्या होगा, ABC का HCF क्या होगा, तब तुम श्योर हो सकते हो कि इसका HCF 1 होगा, इसका HCF 1 होगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि AB में कुछ कॉमन नहीं है, AC में कुछ कॉमन नहीं है, तो अब ABC ऐसी वैल्यू हो जाएगी, तीनों अगर आ जाएगा तो वो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ये सही है। लेकिन अगर तुमसे यहाँ ये कह दे बच्चों कि AB का HCF 1 है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना, AB का HCF 1 है और AC का HCF 1 है। अब तुमसे कोई कह दे कि BC का HCF 1 है, BC का HCF 1 है, ये कोई कह दे, तो इसके बारे में हम नहीं श्योर हो सकते। इसके अगर ये सेंटेंस के दे करके पूछा जाए कि ये सही है कि गलत है, तो आंसर लग जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा अनसफिशिएंट। कारण क्या है बच्चों कि B और C का HCF 1 है, ये जरूरी नहीं है ना। देखो अगर हम नंबर्स को 2 और 3 लेते हैं
और 2 और 5 लेते हैं तो ये दोनों कोप्राइम है, ये दोनों कोप्राइम है। अब चूंकि इनका एचसीएफ 1 है तो कोप्राइम ले लिया हमने। अब ये पक्का है कि 2, 3 और 5 मिल जाएंगे तो जरूर ये कोप्राइम होंगे, क्योंकि ये आपस में कोप्राइम है तो यही कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका एचसीएफ तो जरूर 1 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का एचसीएफ 1 भी हो सकता है और जरूरी नहीं है ये ऐसी हो। एक है 3, 15, एक है 3 और 20 कोप्राइम है, दूसरी है 3 और 28 कोप्राइम है, 3, 20 कोप्राइम है, 3, 28 कोप्राइम है आपस में। इसका भी एचसीएफ 1 है, इसका भी एचसीएफ 1 है, लेकिन ये दोनों के बारे में गारंटी कोई नहीं ले सकता है ना। ये दोनों हो सकता है कि ऐसी हो सकता है ऐसी हो। तो ये सवाल में अगर कोई ये पूछे कि बी और सी का एचसीएफ 1 है तो हम कह सकते हैं कि हम नहीं बता सकते, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो इसीलिए उसने ये ऑप्शन में एबीसी का एचसीएफ 1 है, ये जरूर सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में कोप्राइम है। तो यहीं पे जब तक सब में कॉमन नहीं निकलेगा तब तक एचसीएफ तो बना रहेगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर इसमें एक हाइट डिस्टेंस का वीडियो देंगे बच्चों और इसके बचे हुए क्वेश्चंस। तो मेरी अभी ऑफलाइन क्लास है इसलिए मुझे क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं।